गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजीटी मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम टीजीटी मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमारे साथ। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज हम जो करेंगे वो हम टीजीटी मेडिकल का 2018 का पेपर करेंगे। ठीक है, तो 2012 और 2014 का पेपर हम कर चुके हैं, वो भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में, बायोलॉजी सेक्शन। तो उसको आप आई बटन पे देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन में सारे के सारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियोस डाल दूंगा मैं, वहां पर आप देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। देखिए, पूछा गया है अगर डिप्लॉयड नंबर जो है प्लांट का वो 36 है तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा एंडोस्पर्म का, कितना होगा। डिप्लॉयड है तो 2n है, यानी कि 36 है। तो हैप्लॉयड कितना हो जाएगा आपका 36/2, तो 18 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा इसका एंडोस्पर्म का, वो हो जाएगा हैप्लॉयड, यानी कि 18। अगर पूछा गया कि ट्रिप्लॉयड कितना होगा इसका, तो 3n कर देना है आपने। ठीक है, n की वैल्यू 18 है इसमें, तो n × 3 72। ठीक है, 54 इसका आंसर आएगा। इसका जो आंसर होगा आपका वो 18 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन रिच अलगा, इनमें से बताना है कि आपकी कौन सी प्रोटीन रिच अलगा है। क्या प्रोटोसिफोन है, क्या पोरोपायरिडियम है, क्या जेलिडियम है, क्या स्पाइरुलिना है। तो देखिए, आपका जो प्रोटीन रिच अलगा है आपका, वो है आपका स्पाइरुलिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट एंथेरोजोइड्स आर फाउंड इन, इनमें से बताना है कि किसमें लार्जेस्ट जो एंथेरोजोइड फाउंड होता है। क्या साइकस में होता है, क्या सिड्रस में होता है, क्या एफेड्रा में होता है, क्या पाइनस में होता है। तो देखिए, आपका जो है साइकस में लार्जेस्ट एंथ्रोजोइड होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर सैक फंगस, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सैक फंगस है। ठीक है, क्या अस्परजिलस है, क्या पेंसिलियम है, क्या क्लेविसेप्स है, क्या स्केरोमाइसिस है। तो स्केरोमाइसिस में देखिए कि आपको सैक दिखाई दे रहा है, तो स्केरोमाइसिस क्या है आपका, एक तरह से सैक फंगस है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको बताना है म्यूसिस टेक्स प्लेस है इन, म्यूसिस किस में होती है, क्या कोनिडा में होती है, क्या गेम्यूल में होती है, क्या मेगोस्पोर में होती है, क्या आपका म्यूसाइट में होती है। तो देखिए, जो म्यूसिस होती है आपकी, वो आपकी म्यूसाइट के अंदर होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बेलेरियंस आर लिविंग फ्री लिविंग, टर्बेलेरियंस आर फ्री लिविंग वो होते क्या है। ठीक है, क्या ट्रिमेटोड्स होते हैं, क्या फ्लैटवर्म्स होते हैं, क्या सिस्टोड्स होते हैं, क्या नेमेटोड्स होते हैं। तो जो आपके टर्बेलेरियंस होते हैं आपके, वो होते हैं आपके फ्लैटवर्म्स। ठीक है, फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स होते हैं। अब पॉइजनस लिजार्ड, आपको बताना है कि पॉइजनस लिजार्ड कौन सी है। क्या वेरानस है, क्या कैमेलिन है, क्या एंसिट्रोडोन है, क्या हेलोडर्मा है। तो देखिए, आपकी जो हेलोडर्मा है वो आपकी पॉइजनस लिजार्ड है। मैं यहां लिख देता हूं हेलोडर्मा, ये आपकी पॉइजनस लिजार्ड है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होगा 36, तो हैप्लॉयड कितना होगा इसका, क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 18। अगर ट्रिप्लॉयड पूछा जाए तो 18 × 3 हो जाएगा, तो 54 इसका आंसर आएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पे आपको पूछा गया है कि क्रोमोसोम नंबर एंडोस्पर्म, अगर 36 डिप्लॉयड नंबर है तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, तो उसका आधा 18। ठीक है, प्रोटीन रिच एल्गा कौन सी आपकी, स्पाइरुलिना। ठीक है, लार्जेस्ट एंथ्रोजोइड कौन सा, साइकस है आपका। उसके बाद आपका यूनिसेलुलर सैक फंगस कौन सी है आपकी, स्केरोमाइसिस। म्यूसिस क्या होता है आपका, म्यूसाइट में होता है।
ठीक है, टर्बुलेंस जो होता है आपके वो फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स होता है। पॉइजनस लिजार्ड कौन सी आपके हेलोडर्मा है। नेक्स्ट चलते हैं, गिल कवर इज अब्सेंट इन, गिल कवर किस में अब्सेंट होता है, क्या आपका सैल्मन में होता है, क्या लेबू में होता है, क्या शार्क में होता है, क्या ऑल ऑफ दिस में होता है। तो देखिए जो गिल कवर होता है आपका वो आपका शार्क में अब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, इनमें से कौन सा एग लेइंग मैमल है, क्या वेल है, क्या प्लेटिपस है, क्या पेंगुइन है, क्या आपका कंगारू है। तो देखिए आपका प्लेटिपस जो है आपका वो एग लेइंग मैमल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमोसील इज फाउंड इन, हिमोसील किस में फाउंड होता है, क्या अकाइनोडर्म्स में होता है, क्या स्पंजेस में होता है, क्या आर्थ्रोपोड्स में होता है, क्या एनालिड्स में होता है। तो आपका जो आर्थ्रोपोड्स हैं उसमें हिमोसील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिप फेज इज अब्सेंट इन, पोलिप किस में अब्सेंट होता है, क्या हाइड्रा में होता है, क्या यूरेलिया में होता है, क्या आपका फिजेलिया में होता है, क्या ओबेलिया में होता है। तो देखिए आपका जो पोलिप फेज जो अब्सेंट होता है वो आपका ओरेलिया में अब्सेंट होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय हनी बी टू रिपेयर कॉम्स, वो वैक्सी सब्सटेंस बताना है जो आपका सिक्रेट करती है हनी बी, ठीक है, कॉम्स को रिपेयर करने के लिए। क्या आपका प्रोपोलिस है, क्या हनी ड्यू है, क्या नेक्टर है, क्या स्पोरोपोलिन है। तो इसका आंसर जो है आपका वो प्रोपोलिस है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब फीट आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ, ट्यूब फीट किसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, क्या स्टारफिश स्पाइडर का है, क्या रेप्टाइल का है, क्या स्टारफिश का है, क्या कैटफिश का है। तो जो ट्यूब फीट आपका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो आपका स्टारफिश का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि गिल कवर किस में प्रेजेंट होता है, शार्क में। फिर आपका एग लेइंग कौन सा मैमल है, ठीक है, इनमें से प्लेटिपस है। उसके बाद हिमोसील कैविटी किस में होती है, आर्थ्रोपोड्स में। फिर उसके बाद पॉलिप किस में अब्सेंट होता है, यूरेलिया में। फिर आपका वैक्सी सब्सटेंस कौन सा था जो हनी बी के कॉम्स को रिपेयर करने में यूज होता है, वो आपका होता है आपका प्रोपोलिस। उसके बाद ट्यूब फीट जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो आपका स्टारफिश में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें से कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, क्या फिजेलिया करता है, क्या ट्रिपनोसोमो करता है, क्या टर्माइट करता है, क्या ऑल ऑफ दिस करते हैं। तो देखिए जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं वो आपके ऑल ऑफ दिस करते हैं। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, इन विच फाइलम द बॉडी इज सेगमेंटेड, इनमें से कौन सी बॉडी फाइलम में बॉडी सेगमेंटेड होती है, क्या पोरीफेरा में होती है, क्या आपके सिलेंट्रेट्स में होती है, क्या आपका एनालिड्स में होती है, क्या आपके मोलस्क्स में होती है। तो 102 का जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि एनालिड्स की जो बॉडी होती है वो आपकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस एनिमल, इनमें से कौन सा ओविपेरस एनिमल है, यानी कि एग लेइंग एनिमल है। ठीक है, क्या बेलियोनोटेरा है, क्या डेल्फिनस है, क्या टेरोपस है, क्या ऑर्निथोरहिंकस है। तो जो आपका ओविपेरस मैमल है आपका वो है आपका ऑर्निथोरहिंकस, इसको बोलते हैं आप प्लेटिपस, अभी बताया था पीछे। ठीक है, याद रखें। तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, इनमें से कौन सा फ्लाइटलेस बर्ड होता है। ठीक है, कोलंबा होता है, क्या न्यूफ्रॉन होता है, क्या स्ट्रूथियो होता है, क्या आपका कोर्वस होता है। तो आपका जो स्ट्रूथियो होता है वो आपका फ्लाइटलेस बर्ड होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आप ऑस्ट्रिच याद रखो, ऑस्ट्रिच को ही बोलते हैं शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपलम इज प्रेजेंट इन, रेपलम किस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मस्टर्ड में, लेमन में, पी में, फ्लावर सनफ्लावर में। तो आपका रेपलम जो होता है आपका मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है, वो भी इसकी ओवरी ऑफ फ्लावर में। ठीक है, फिर पेरिडम आ गया, पेरिडम किसको बोलते हैं, इज फॉर्म्ड बाय, पेरिडम जो बनती है आपकी वो किससे बनती है, वो आपकी फिलम से भी बनती है, फिलोडम से भी बनती है और फिलोजन से भी बनती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर। फिर आपका एपिब्लेमा इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एपिब्लेमा किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एपिब्लेमा इज रिलेटेड टू एपिडर्मिस। तो आपका मोनोकोट रूट से, डाइकोट स्टेम से, डाइकोट रूट से या मोनोकोट स्टेम से। तो आपका आंसर जो होगा इसमें वो होगा आपका सी ऑप्शन, डाइकोट रूट, सी ऑप्शन। ठीक है, एपिब्लेमा इज रिलेटेड टू एपिडर्मिस। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार,
तो इनमें से कौन सा एनिमल पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है? तो ऑल ऑफ दिस करता है, फिजेलिया भी, ट्रिपनोसोमा भी और टर्माइट भी करता है। फिर ये पूछा गया है कि इनमें से किसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है? तो एनालिड्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा ओविपेरस एनिमल है? ओविपेरस एनिमल यानी कि जो एग लेइंग एनिमल होते हैं। तो ऑर्निथोरिंकस जिसको प्लेटिपस बोलते हैं उसको, वो एक ओविपेरस मैमल है। ठीक है, फिर आपका फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो बोलते हैं इसको। फिर आपका रेपलम किस में प्रेजेंट होता है? वो आपका मस्टर्ड में होता है। फिर आपका पैराडर्म किसकी वजह से बनती है? वो आपकी फिलम से ही बनती है, फिलोडर्म से ही बनती है और फिलोजन से ही बनती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। फिर आपका एपिब्लेमा, एपिब्लेमा क्या होता है? एपिडर्मिस से रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी वो डाइकोट रूट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जूट फाइबर्स किससे ऑब्टेन्ड होता है? क्या आपका जाइलम से, क्या आपका एंडोडर्मिस से, क्या आपका पिथ से, क्या आपका सेकेंडरी फ्लूइम से? तो जूट फाइबर्स जो होते हैं आपके, वो आपके सेकेंडरी फ्लूइम से प्रेजेंट ऑब्टेन्ड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट सेल्स सिक्रीट। मास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? वो करते हैं हेपरिन को सिक्रीट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंपाउंड आइज आर फाउंड इन। कंपाउंड आइज किस में फाउंड होती है? क्या कॉकरोच में होती है, क्या राउंड वॉर्म में होती है, क्या अर्थवॉर्म में होती है, क्या आपका फ्रॉग में होती है? तो कंपाउंड आइज जो फॉर्म होती है आपकी, वो कॉकरोच में होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है? क्या आपका टायरोसिन है, क्या आपका ग्लाइसिन है, क्या आपका एस्परजीन है, क्या एलेनिन है? तो आपका जो सिंपलेस्ट जो एमिनो एसिड है वो आपका है ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटाजोम्स आर प्रेजेंट इन। क्वांटाजोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं? वो आपके प्रेजेंट होते हैं, क्या स्ट्रोमा में होते हैं, क्या ग्राना में होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या आपका गोल्जी बॉडी में होता है? तो आपके क्वांटाजोम्स जो अब प्रेजेंट होते हैं आपके, वो आपके होते हैं ग्राना में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल स्वेल्स अप व्हेन केप्ट इन। जब सेल कब स्वेल करेगा? जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जाएंगे, क्या नन ऑफ दिस? तो देखिए, पहले ही बताया है मैंने आपको कि सेल कभी तभी स्वेल होगा, सेल की में सूजन तभी आएगी जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। जूट फाइबर्स किसके बने होते हैं? वो आपके सेकेंडरी फाइल फ्लोएम से मिलते हैं हमारे को। मास्ट सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं? वो हेपरिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड आइज जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? वो आपके कॉकरोच में प्रेजेंट होती है। फिर आपका सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा होता है? वो आपका ग्लाइसिन होता है। फिर आपका क्वांटाजोम्स कौन सी किस में कहाँ प्रेजेंट होता है? वो आपका ग्राना में प्रेजेंट होता है। फिर आपका सेल स्वेल्व क्यों करता है? क्योंकि उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, वायरस। जो सेल थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? क्या बैक्टीरिया के लिए नहीं है, क्या आपके फंगस के लिए नहीं है, क्या एल्गी के लिए, क्या वायरस के लिए नहीं? तो आपके वायरस के लिए वो नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट कट्स डीएनए। वो एंजाइम का नाम बताना है जो आपका डीएनए को कट कर देता है। क्या डीएनए लाइगेज है, क्या डीएनए लाइगेज है, क्या डीएनए पॉलीमरेज है, क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? तो आपका वो एंजाइम है आपका डी ऑप्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट सेल अटेन्स टर्जिडिटी ड्यू टू। प्लांट सेल कब टर्जिड होगा? जब उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, जब उसमें एक्सोस्मोसिस होगी, जब उसमें एंडोस्मोसिस होगी, क्या जब उसमें प्लाज्मोलाइसिस होगी? तो जब उसमें एंडोस्मोसिस होगी तभी वो टर्जिड होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग ट्रांसपीरेशन इज। उस फैक्टर को बताना है जो आपके ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करता है। क्या टेम्परेचर है, क्या लाइट है, क्या विंड है, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है? तो आपका वो फैक्टर क्या है? वो आपका लाइट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन इन ग्रीन प्लांट्स एजिस्ट्स। बोरोन ग्रीन प्लांट्स में क्या करता है? ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स करता है, क्या फोटोसिंथेसिस करता है, क्या आपका एक्टिंग एज एंजाइम को फैक्टर, क्या शुगर ट्रांसपोर्ट करता है? तो बोरोन जो है ग्रीन प्लांट्स में वो आपका शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड
बाय। डीनाइट्रिफिकेशन किसकी वजह से होती है? क्या सीडोमोनास की वजह से होती है, क्या नाइट्रोबैक्टर की वजह से होती है, क्या नाइट्रोसोमोनास की वजह से होती है, क्या नाइट्रोकोकस की वजह से होती है? तो जो डीनाइट्रिफिकेशन है वो आपकी सीडोमोनास की वजह से होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरस, एंजाइम दैट कट्स डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, a plant cell attains turgidity due to endosmosis. The factor most important in regulating transpiration is light. Boron in green plants assists in sugar transport. Denitrification is carried by pseudomonas. Next चलते हैं। Kranz anatomy observed in। Kranz anatomy किस में ऑब्जर्व की गई? वो की गई आपके C4 प्लांट्स में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटो रिस्पिरेशन। फोटो रिस्पिरेशन के दौरान कौन बनेगा, क्या बनेगा, क्या चीज़ बनेगी? क्या फोस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, क्या NADPH बनेगा, क्या ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा, क्या शुगर बनेगा? तो ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन के दौरान आपका ये फोस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसेंशियल एलिमेंट नीडेड फॉर वाटर स्प्लिटिंग इन फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू O2 एवोल्यूशन। कौन सा इसेंशियल एलिमेंट है जो वाटर को स्प्लिट करेगा ऑक्सीजन में फोटोसिंथेसिस के दौरान? क्या मोलिब्डेनम है, क्या मैग्नीज है, क्या आपका मैग्नीशियम है, क्या आपका पोटेशियम है? तो वहां पर होगा दोस्तों मैग्नीज। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आपको ग्लाइकोलाइसिस की साइट बतानी है, कौन सी है? ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की साइट है। फिर जो आपकी C4 साइकिल आएगी उसकी जो साइट है, C3 साइकिल आएगी उसकी साइट जो है आपकी ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? वर्नलाइजेशन। जब किसी फ्लावरिंग करते समय हम किसी चीज को, किसी फ्लावर को लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिबरेलिन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम। गिबरेलिन किस में फर्स्ट डिस्कवर किया गया था? क्या रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, क्या एल्गी में, क्या फंगाई में, क्या बैक्टीरिया में? तो आपका वो किया गया था फंगाई में। तो ये ऑप्शन सी आंसर इसका राइट होगा। कोलेसिस्टोकाइनिन इन ह्यूमन बींग्स स्टिमुलेट्स। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है वो ह्यूमन बींग में क्या स्टिमुलेट करता है? क्या आपका गॉल ब्लैडर, क्या आपका पैनक्रियाज बाइल सिक्रेशन करता है, क्या आपका नॉन ऑफ दिस करता है? तो गॉल ब्लैडर वो चीज़ करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग एनी मैमल्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इज प्लेड। मैमल्स में जो मिल्क को डाइजेशन करने के लिए कौन प्ले करता है रोल? रेनिन करता है, क्या इन्वर्टेज करता है, एमाइलेज करता है, क्या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया करते हैं? तो वो आपके करते हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है आपका ह्यूमन बींग में डाइजेशन करता है मिल्क की। ठीक है, फिर आपका ग्लिसन्स कैप्सूल इन ह्यूमन बींग एसोसिएटेड विद। ग्लिसन्स कैप्सूल किससे रिलेटेड है? तो वो है आपके लीवर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्वियोली ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बींग्स आर लाइंड बाय। जो एल्वियोली होते हैं लंग्स के ह्यूमन बींग्स में वो किसके बने होते हैं? क्या वो सिंपल एपिथेलियम के होते हैं, क्या स्क्वेमस एपिथेलियम के होते हैं, क्या क्यूबोइडल एपिथेलियम के होते हैं, क्या सीरेटेड एपिथेलियम के होते हैं? तो वो होते हैं आपके स्क्वेमस एपिथेलियम के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बींग्स इज फाउंड इन। लिम्फॉइड टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपके पाए जाते हैं थाइमस में भी, टॉन्सिल्स में भी, आपके लिम्फ नोड्स में भी, और ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोइटिन इन ह्यूमन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। एरिथ्रोपोइटिन किस में सिक्रेट होता है, किस में सिक्रेट होता है ह्यूमन बींग? कहाँ कौन सिक्रेट करता है? क्या पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या पैनक्रियास, क्या एड्रेनल ग्लैंड, क्या किडनी? तो आपका इसका जो आंसर होगा वो किडनी आंसर होगा। ठीक है, येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। जो यूरिन का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका यूरिक एसिड की वजह से। क्या
क्या यूरिया की वजह से, क्या आपका यूरोक्रोम की वजह से, क्या बिलिरुबिन की वजह से? तो देखिए वो आपका होता है यूरोक्रोम की वजह से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडर्स कैनाल इज प्रेजेंट इन, बीडर्स कैनाल किस में प्रेजेंट होती है? ये है आपका ऑप्शन, किडनी ऑफ रैबिट, किडनी ऑफ फ्रॉग, टेस्टिस ऑफ फ्रॉग, या नन ऑफ दीज? तो जो बीडर्स कैनाल होती है आपकी, वो आपकी होती है आपकी किडनी ऑफ फ्रॉग में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्लैनोइड कैविटी इन ह्यूमन इज फाउंड इन, ग्लैनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है ह्यूमन में? तो आपका आंसर होगा उसमें पेक्टोरल गर्डर में जो होती है आपकी ग्लैनोइड कैविटी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्बर विटे इज पार्ट ऑफ, आर्बर विटे किसका पार्ट है? क्या सेरेब्रम का है, क्या सेरेब्रम का है, क्या मिड ब्रेन का है, क्या फोर ब्रेन का है? तो जो आर्बर विटे है आपका, वो है आपका सेरेबलम का पार्ट, सेरेबलम का पार्ट, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज, इसमें से कौन सी हेरिडिटरी डिजीज नहीं है? क्या क्रिटिनिज्म नहीं है, क्या हीमोफीलिया नहीं है, क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है, क्या थैलेसीमिया नहीं है? तो जो आपका हेरिडिटरी डिजीज नहीं है वो आपका क्रिटिनिज्म नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। तो याद रखिए कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी आपकी? क्रिटिनिज्म होगी। ठीक है, और आयोडीन की कमी से आपका गोइटर भी होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर भी होता है। क्या होता है आपका? गोइटर भी होता है। ठीक है, याद रखें। तो क्रिटिनिज्म भी क्या होती है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है वहां पे। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज मॉडिफाइड एमिनो एसिड, इनमें से कौन सा हार्मोन मॉडिफाइड एमिनो एसिड है? क्या आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है, क्या एस्ट्रोजन है, क्या एमिनेफ्रिन है, क्या प्रोजेस्टेरोन है? तो आपका मॉडिफाइड एमिनो एसिड है आपका इसमें एपिनेफ्रिन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज, जो एप्पल का फ्लैशी जो एडिबल पार्ट होता है खाने वाला, वो उसको क्या बोलते हैं? क्या थैलेमस होता है, क्या आपके न्यूक्लियस होता है, क्या ओवरी होती है, क्या एंडोस्पर्म होता है? तो वो होता है दोस्तों थैलेमस, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस, अगर एनिमल्स बर्थ देते हैं यंग वन को, यानी कि एक चाइल्ड को, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या ओविपेरस बोलेंगे, क्या ओविपेरस बोलेंगे, क्या विविपेरस बोलेंगे, क्या बोथ ए एंड बी एंड सी बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे दोस्तों आपका विविपेरस भी और ओविपेरस भी, ओविपेरस भी, क्योंकि इस कंडीशन में भी आपका क्या होगा? यंग वन भी दे सकते हैं। तो इसका बी और सी आपका दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि ओवो में क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एग भी दे सकते हैं और वो आपका यंग वन को भी दे सकते हैं। तो आपका बी और सी दोनों ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, कंफ्यूजन मत करना। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्यूसिस अकर्स इन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान म्यूसिस कहाँ होगी? क्या एंडोथेसियम में होगी, क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में होगी, क्या माइक्रोस्पोर टाइट्राइड्स में होगी, क्या पोलन ग्रेन्स में होगी? तो आपकी जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी वो होगी आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हेटेरोट्रोपिक फंजाई कैन लीव एज, जो हेटेरोट्रोपिक फंजाई है वो कैसे लीव करेगी? क्या सेप्रोफाइट्स में लीव करेगी, क्या सिम्बाइट्स में लीव करेगी, पैरासाइट्स में लीव करेगी, या ऑल ऑफ दीज में? तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, तो ऑल ऑफ दीज में। तो जो हेटेरोट्रोपिक फंजाई जो होती है वो सेप्रोफाइट्स की तरह भी रहती है, सिम्बायोट्स की तरह भी रहती है और पैरासाइट्स की तरह भी रहती है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस मेल और फीमेल गैमेट्स, एक हैप्लॉइड प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है मेल और फीमेल गैमेट को, तो क्या वो बाइनरी फिशन होगा, क्या माइटोसिस होगा, क्या म्यूसिस होगा, क्या ऑल ऑफ दीज होगा? ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसका वो माइटोसिस होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोप्यूल पाइल,
जब पोलन ट्यूब में एंटर करेंगे ओव्यूल से, ठीक है, माइक्रोपाइल से, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्या पोरोगैमी बोला जाएगा, क्या आपका मिजोगैमी, क्या एनाइसोगैमी, क्या आपका चलोजोगैमी? ठीक है, मान लीजिए ये ओव्यूल है आपका इस तरह से, ठीक है, तो ये जो माइक्रोपाइल पोर्शन है, अगर यहाँ से कोई चीज़ एंटर करे तो उसको क्या बोलेंगे? आपका पोरोगैमी। और ये जो पिछला पोर्शन से एंटर करेगा तो उसको बोलेंगे चलोजोगैमी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ऑर्गन? इनमें से कौन सा मेल एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है? क्या सेमिनल वेसिकल नहीं है, क्या एम्प्यूला नहीं है, क्या प्रोस्टेट नहीं है, क्या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड नहीं है? तो आपका जो आंसर होगा वो एम्प्यूला जो है वो नहीं है। ये पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, वो भी फीमेल में। ठीक है, वो भी फीमेल में। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन से नहीं है? एम्प्यूला नहीं है। बाकी कौन कौन से है? सेमिनल वेसिकल भी है, प्रोस्टेट भी और बल्बो यूरिथ्रल भी है। ठीक है, फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन। ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ फाउंड होते हैं? क्या ओवरीज ऑफ मैमल्स में होते हैं, क्या टेस्टिस ऑफ मैमल्स में होते हैं, क्या लीवर ऑफ मैमल्स में होते हैं, क्या ओवरी ऑफ फ्रॉग में होते हैं? तो वो होते हैं आपके ओवरीज ऑफ मैमल्स में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रेस्क्राइब्ड इन फीमेल्स टू चेक। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है उनको फीमेल्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ओव्यूलेशन का पता लगे, क्या फर्टिलाइजेशन का पता लगे, क्या इम्प्लांटेशन के लिए, क्या नन ऑफ दिस के लिए? तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा आपका ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, हाइनाकोमस्टिया इज अ कॉमन फीचर सीन इन। हाइनाकोमस्टिया जो होता है वो किस में फीचर होता है? क्या आपका टर्नर सिंड्रोम में होता है, क्या आपका डाउन सिंड्रोम में होता है, क्या लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है, क्या आपका नन ऑफ दिस होता है? तो जो हाइनिकोमस्टिया जो होता है फीचर वो आपका लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज रिसेंबल विद ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। जो एंटीबॉडीज जो होती है उनको किस शेप से डिनोट किया जाता है? तो उनको क्या जाता है? वाई शेप से डिनोट। इस तरह से एंटीबॉडी डिनोट की जाती है ना, एंटीबॉडी होती है इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ अ कोडोन mRNA इज AUG, द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग विद इट मस्ट बी। तो AUG इस तरह से mRNA का दिया है तो tRNA की आपको सीक्वेंसिंग बतानी है। तो क्या होगी उसकी सीक्वेंसिंग? तो आपको पता ही है, ए के साथ यू लगेगा और जी के साथ सी लगेगा। तो क्या लगेगा? UAC। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए ना AUG दिया है तो ए के साथ यू लगेगा, यू के साथ ए लगेगा और जी के साथ सी लगेगा। तो क्या होगा? mRNA में स्टैंड क्या कैसा रहेगा? UAC वाला। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोडिंग सेगमेंट ऑफ DNA। जो कोडिंग सेगमेंट होता है DNA का उसको क्या बोलेंगे? क्या एक्सोन बोलेंगे, क्या रेप्लिकन बोलेंगे, क्या इंटरकोन बोलेंगे, क्या आपका म्यूटन बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे दोस्तों आपके एक्सोन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, वेरिएशन फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। जो वेरिएशन फोर्स ऑफ इवोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या वेरिएशन बोलते हैं, क्या एडेप्टेशन बोलते हैं, क्या कंपटीशन बोलते हैं, क्या नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों आपका वेरिएशन। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही दिया हुआ है, वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ इवोल्यूशन किसको बोलते हैं? वेरिएशन को बोलते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है? तो आपका एक ही लिविंग फॉसिल है आपका, वो है आपका साइकस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज ड्यू टू। एड्स किसकी वजह से होता है? ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ किलर टी सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, लैक ऑफ इंटरफेरेंस, ऑटो इम्यूनिटी। तो जो एड्स होता है आपका वो होता है आपका जब आपके हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, क्रायो प्रेजर्वेशन जो होती है वो डन कब होती है? क्रायो प्रेजर्वेशन डन कब होती है? वो होती है आपकी -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जब आप -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी भी पौधे को रखते हो तो वो क्रायो प्रेजर्वेट हो जाता है।
ठीक है, प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है, हाइब्रिड वाइगर इज ड्यू टू, जो हाइब्रिड वाइगर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्या होमोजाइगोसिटी की वजह से होता है, क्या लिंकेज की वजह से होता है, क्या इमास्कुलेशन की वजह से होता है, क्या हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से होता है? तो ऑप्शन जो होगा इसका आंसर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से होता है। इन ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशंस in transgenics, expression of transgene in target tissue is determined by, जब ट्रांसजेनिक की बात आती है तो वहां पे जो ट्रांसजीन का एक्शन होता है टारगेट टिश्यू पे वो क्या होता है? क्या एनहेंसर होता है, क्या वो प्रोमोट करता है, क्या वो रिपोर्ट करता है, क्या नन ऑफ दिस होता है? तो उसका जो काम होता है वहां पे टारगेट टिश्यू पे काम होता है वो होता है आपका रिपोर्टर का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ ही क्वेश्चन है। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन द विच इकोसिस्टम, जो इन्वर्टेड पिरामिड होता है बायोमास में कौन से इकोसिस्टम में फाउंड होता है? क्या फॉरेस्ट में होता है, क्या मैरीन में होता है, क्या ग्रासलैंड में होता है, क्या टुंड्रा में होता है? तो वो होता है आपका मैराइन में। ठीक है, इन्वर्टेड इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। फिर आपकी बात आती है, इसका जो आंसर था वो मैराइन था। फिर आपकी बात आती है इकोटोन क्या होता है? इकोटोन क्या होता है? ठीक है, इकोटोन होता है वो जोन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी, दो कम्युनिटीज के बीच में एक ट्रांजिशन जोन। तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है? वो है आपका ओशियन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव केमिकल ड्रग रिजर्पिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो एक्टिव केमिकल ड्रग है रिजर्पिन वो किससे मिलता है हमारे को? क्या धतूरा से मिलता है, क्या आपका रोफेलिया से मिलता है, क्या आपका एट्रोपस से मिलता है, क्या पेपरवेवर से मिलता है? तो वो मिलता है आपका रोवोल्फिया से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे इसी समय पे, प्रीमियर होगा, लाइव चलेगी क्लास। तो आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मैं जो इस पीडीएफ को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।